भाई जॉर्डन पीटरसन का करियर पहले शुरू हुआ इन चीज़ों से कि पहले वो सोशोलॉजी भी बताता था, एंथ्रोपोलॉजी भी बताता था और मिथोलॉजी भी बताता था। वो हर एस्पेक्ट स्टडी का जो भी जितनी भी चीज़ें हैं एकेडमिक चीज़ें लेके आपको बताता था, सही है। और वो उसको कैलकुलेट करके आपको एक जवाब देता था, सही है। पहले वो ऐसे करता था, सही है, बट इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग, सही है। उसने कहा यार ये चीज़ चल नहीं रही, सही है। फिर उसने कहा कि यार क्या बोलें, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं। उसने देखा कि भाई मर्द के एरिया में मेन जो हैं साइकोलॉजिकली उन्हें हेल्प चाहिए, सही है। तो मैं उनको ऐसे पॉइंटर्स दूँ कि जिससे वो अपनी ज़िंदगी पिकअप कर सके। एंटरप्रेन्योर ज़माना चल रहा था, सही है। तो एक बंदा है वो जिसने अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ किया नहीं या जो भी वो सक्सेस समझता है उसने हासिल नहीं की, तो वो जाएगा और वो उसको जाके सुनेगा क्योंकि वो सक्सेसफुल होना बता रहा है। हर कोई आप शायद उस कैटेगरी में हो जो सक्सेसफुल होना चाह रहा है। फिर उसके बाद उसने क्या किया कि उसने देखा कि यार मेन के एरिया में लोगों को चाहिए, जैसे उसने डिस्क्रिमिनेशंस देखी कि औरत क्या करती है और मेन के साथ क्या हो रहा है। उसने कहा यार ये मार्केट चल रही है। उस वक्त तक एंड्रू टेट साहब भी आ चुके थे, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वाली डायरेक्ट वो सिर्फ फिर सारी चीज़ों को, सारे एकेडमिक चीज़ों को उसने छोड़ के उसने सिर्फ साइकोलॉजिकल उस पर गौर करना शुरू कर दिया, सही है। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो भाई साहब बहुत फेमस हो गए। और फिर उसके फेमस होने के बाद अब अगर आपने उसके नए कोट्स पढ़े हों, सॉरी ट्विटर पे जो भी कोट ट्वीट होता है जो भी होता है, वो कि वो इज़राइल के लिए बात कर रहा था कि इज़राइल गो, इज़राइल तुम सही कर रहे हो, पैलेस्टीनियंस के साथ ये करो। अब आप मुझे ये बात समझाओ कि ये इतना एकेडमिक इंसान एकदम से इतना जाहिल कैसे हो सकता है कि उससे क्लियर जो स्टूडेंट्स को, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को जो जूइश है या अमेरिकन है, जो इवन इज़राइल में रहते हैं, उनको नज़र आ रहा है कि यार ये क्या ज़्यादती हो रही है। एकदम से वो भाई साहब यानी उनको समझ नहीं आ रही एंड ही इज़ समहाउ कंफ्यूज्ड, सही है। नहीं ऐसा नहीं है मेरे भाई ये सारे धंधे चलाने की बातें हैं और ये धंधा बेचने के लिए आपको कुछ भी बताएंगे। अब वो आप क्यों उसको सुनना चाह रहे हो, क्योंकि आप ना यहाँ से शार्प रहना चाह रहे हो। आप उसकी एक चीज़ है, उसकी जो वीडियोस पॉपुलर होना शुरू हुई वो आवाम में हिट होना शुरू हुई, उसने उसको मज़ीद आगे फेंकना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें हिट हो रही थी जहाँ वो साइकोलॉजिकली किसी को पकड़ने की बात करता था कि इसको साइकोलॉजिकली डाउन करना है तो ये चीज़ की जाए, सही है, वो चीज़ की जाए, ये ऐसे होता है वैसे होता है। वो साइकी में घुसा था इंसान की। आप क्यों वहाँ देखना चाह रहे हो? क्योंकि आप कहते हो कि भाई अगर इसकी साइकोलॉजिकल इंसान का समझ जाए ना तो आप यानी आप उसको पकड़ सकते हैं और फिर डाउन कर सकते हैं और फिर आप उसके ऊपर हैं। आप बेसिकली एक स्टेप बंदे के ऊपर पाँव रख के ऊपर आना चाह रहे हो, सिर्फ ये हो रहा है, राइट। और आप उसको शार्प होना बोलते हो, आप उसको चीता होना बोलते हो, आप उसको तेज़ होना बोलते हो, जो भी बोल रहे हो, सही है। ये इस वजह से आप उसको सुन रहे हो। अब वो क्या है, यानी वो सिर्फ सेल आउट है मेरे भाई, वो एक सेल आउट बन चुका है। आप उसे वो कहाँ से हुआ था, आप उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो, अगर पुरानी वीडियोस में जाना, सही कॉन्फिडेंस लेवल देखो और अभी कॉन्फिडेंस लेवल देखो, अलग ही है, सही है। क्योंकि इज़ मेड इट, सही है। वो सेल आउट हुआ और उसने इज़ मेड इट। अब आपके भी दिमाग में होगा यार मेरे को भी सेल आउट करने की ज़रूरत है, जॉर्डन पीटरसन ने भी किया तो मैं भी सेल आउट करके। यार ये ना उसकी निशानी होती है गीदड़ की, सही है। अब ये आजकल होना शुरू हो गया कि गीदड़ जो है वो दूसरों के आगे शेर बन के घूम रहा होता है, सही है। अगर आप में इतनी तपड़ है तो आप समझ सकते हो ना कि यानी इज़राइल पैलेस्टाइन में क्या कर रहा है, सही है। बोलो ज़रा, सही है। ज़रा जो आपके ऊपर मेन की प्रो मेन चीज़ें आप बोलने लग गए थे अपना धंधा चलाने के लिए और फिर इसके ऊपर आपके ऊपर केसेस होना शुरू हो गए, तो फिर आप ज़रा बोलो, अभी देखो क्या होता है। तो ये वही है कि बस यानी लोगों के आगे आप शेर बने हुए हो, पीछे से वही चल रहा है, सही है। तो साइकोलॉजी इवेंचुअली सेल्स आउट। साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट ही ऐसा ही है मेरे भाई जो बेस इस चीज़ पे हुआ है कि आपको आप अपना आप समझाएंगे, सही है, और उससे पैसे कमाएंगे, सही। नॉट फॉर
कि यार नहीं, तुम अपने आप को समझो, और क्या नाम है, अच्छी बात होती है। ये एक फ़ी सबीलिल्लाह काम नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है कि अभी आप ही से पैसे लेंगे, आप ही का दिमाग को आपको समझाने के लिए। सही है, और जो कि एक हद तक सही भी मुझे लगता है, क्योंकि आप इतने पागल हो चुके हो तो बनता है। जो उनके पास आते हैं लोग, वो काफ़ी हो चुके होते हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जो लोग जाते हैं, तो बनता भी है। बट पूरा प्रोफेशन डिज़ाइन ही इस पे हुआ है कि आपसे धंधा करना था, आपकी बेहतरी या आपकी समझ के लिए तो कुछ भी ऐसा कुछ डिज़ाइन नहीं हुआ था। तो साइकोलॉजी पे इतना डिपेंड नहीं करना चाहिए, साइंस पे इतना नहीं डिपेंड करना चाहिए। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको बताया जा सके कि साइकोलॉजी पे आप जो इतना डिपेंड कर रहे हो, सही है, जॉर्डन पीटरसन जैसे लोगों को आप देखते हो और आप कहते हो कि इनको देख के मैं सीख जाऊंगा और मैं ज़िंदगी में लेवल अप कर जाऊंगा, ये आपको बताने लगे कि ये गलत है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि उसने जो सारी बातें बोली हैं वो फैक्चुअली गलत हैं, फैक्चुअली कुछ बातें सही हैं, बट वो जिस एंगल से आ रहा है, वो जो चीज़ें आपको सिखा रहा है, सही है, वो एंगल अब गलत बन चुका है, क्योंकि अब वो सिर्फ साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से इंसानों को डिपिक्ट करना शुरू हो गया है। सही है, आप ब्रेन अपना टूल क्यों इस्तेमाल करते हो? आपको लगता है कि आपके पास यही टूल है एक सारी ज़िंदगी को एनालाइज करने के लिए, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए एक टूल है। ऐसा नहीं है, एक टूल नहीं होता, आपके पास बहुत सारे टूल हैं, पर आप सिर्फ एक टूल के ऊपर डिपेंडेंट करते हो जो कि बहुत शार्प है, और ये काफ़ी हद तक डेंजरस एक टूल है जो आप समझते नहीं हो इस टूल को। सही है, दिमाग का क्या काम है कि वो कट थ्रू करता है, एकदम ना भाई डाइसेक्ट करता है चीज़ों को, और डेटा के थ्रू वो चीज़ें कनेक्ट करता है और बनाता है एक चीज़, इमेजिन करता है चीज़, मच लाइक चैट जीपीटी। सही है, तो अब चैट जीपीटी भी ऐसे ही करता है, जो उसे डेटा मिलता है वो एकदम अंदर घुस सकता है और डॉट कनेक्ट कर सकता है। सही है, एआई ये करता है, और आप भी ऐसे ही, आपका भी दिमाग ये करता है, इमेजिन करता है, इन्फॉर्मेशन याद रखता है। सही है, तो सिर्फ ये एक टूल है, इस टूल से आप पूरी ज़िंदगी कैसे एनालाइज कर सकते हो। एक मूवी थी, उसका नाम था आई थिंक मॉन्स्टर बॉल, ऐसे ही कुछ नाम था, उसमें ब्रैड पिट था और वो कोच होता है एक बेसबॉल टीम का। तो वो मूवी ने मैंने पहली मरतबा ऐसी मूवी देखी थी कि वो डेटा को बहुत ज़्यादा वो देता है। सही है, वो कहता है कि यार डेटा जो हमारी बेसबॉल टीम का है, वो सारी बेसबॉल टीम्स का डेटा लेके आओ, और इस डेटा पे उसने फिगर आउट किया कि यार जब यूँ होता है तो फिर ये विन करता है, यूँ होता है तो वो विन करता है। वो डेटा एनालाइज करके वो विन प्रेडिक्ट कर सकता था कि अभी नेक्स्ट गेम में क्या होगा, और उसने ऐसे करके निकाल दिया कि वर्ल्ड सीरीज़ हम जीत जाएंगे अगर यूँ 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 हो डेटा के थ्रू। सही है, तो वो पहली चीज़ें एक दो सही गई, उसके बाद उसने जाती गई, फिर उसके बाद 2-3 हार गए, वो डेटा के हिसाब से नहीं हुआ, उसको समझ नहीं आया, फिर भी उसका बिलीव डेटा पे इतना ज़्यादा था। सही है, क्योंकि उसने कहा कि ये इंटेलेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप गलत कैसे हो सकते हैं। सही है, तो उस मूवी ने प्रूव ये किया कि इट्स नॉट अबाउट द इंटेलेक्ट, समटाइम्स जज्बा भी होता है। सही है, जज्बा है आपका जो कहानी चेंज कर देता है गेम में। सही है, तो हार्ट इन द गेम, ये कैसे आप काउंट करोगे, ये कैसे आप मॉनिटर करोगे। सही है, तो ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है। इस्लाम भी आपको ये बात बताता है, और भी रिलीजन्स आपको ये बात बताते हैं, अगर आप मुस्लिम हैं या जो भी हैं, कि वो आपको बताते हैं कि दिमाग से चीज़ों को नहीं देखना है, दिल से चीज़ को देखना होता है। ओपन योर हार्ट, अपने दिल को खोलो और उससे चीज़ों को देखो, समझो। तो दिमाग का जो इस्तेमाल है ना, जो अभी ज़्यादा प्रोफाउंड हो गई है चीज़, ज़्यादा ध्यान वहाँ दिया जा रहा है, ज़्यादा रुझान दिया जा रहा है, वो सिर्फ इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप अगले को उसको समझ के उससे ऊपर आना चाह रहे हो। सही है, उस पर कंट्रोल चाह रहे हो, उस पर काबू चाह रहे हो, और काबू हो जाओगे, कर लोगे तो आप ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे। और ऐसे करते करते सबको, अगर दुनिया में सबकी साइकी समझ गए तो आप सबसे ऊपर, आप कंट्रोलर। आप ऐसे दिमाग में सोच रहे हो कि यार मैं शाना 1.5 होशियार, समझ रहे हो। साइकोलॉजी एक बहुत ही या इवन साइंस को अगर आप देखें तो बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो आपको जो जितना उसे पता है
वो उस पे आपको डिपेक्ट कर रहा है, सही है। उस पे आपको उतार के आपको ही आपका अपने आप एक्सप्लेन कर रहा है, सही है। बट अगर हम ये मान लें क्या माननी पड़ेगी बात भाई, कि साइंस ने सब कुछ डिस्कवर नहीं किया है, सही है, पर आप साइंस को मानते हो क्योंकि वो आपको एक एविडेंस देता है। एविडेंस भी क्या ये देता है, आप कभी जाके चेक तो नहीं करते होगे, पर वो बस बोलता है कि ऐसे है और आप मान लेते हो क्योंकि उसने अपनी क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश कर ली है प्रूफ्स के थ्रू, टेक्नोलॉजी और ये सारी जो आप चीज़ें देखते हैं, आप कहते हो साइंस है, तो आप कहते हो कि हाँ साइंस में भरोसा। बट साइंस भी ऐसा थोड़ी है कि सब जान लिया है साइंस ने बहुत कुछ जान लिया है, बट सब जानने में सब कितना है ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। सब 99% है और साइंस ने 1% जाना है, तो फिर तो कुछ भी नहीं जाना है, सही है। तो इसी तरीके से आपके दिमाग में भी और साइकोलॉजी वाइज भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक डिस्कवर नहीं हुई हैं, समझ ही नहीं गई हैं, उसको रियलिटी के एलिमेंट में डाला नहीं गया है क्योंकि या कुछ आपके पास मशीन्स नहीं है जो वो प्रूफ कर पाएँ, टेक्नोलॉजी इतनी आगे नहीं पहुंची। तो जस्ट बिकॉज मिला नहीं है इसका मतलब ये नहीं है नहीं, सही है। तो साइकोलॉजी आपको बहुत ही बारीक जो इन्फॉर्मेशन है ना उस पे आपको बताता है कि आप कौन हो, और इस एंगल से चलो उस एंगल से चलो तो ज़बरदस्त हो जाएगा। और साइकोलॉजी समझो, अगले की साइकोलॉजी, अगले को आप समझ भी क्यों रहे हो अगले की साइकोलॉजी, अगले को डाउन करना है आपने। बेसिकली तो ये है कि अगर मैं इसकी साइकोलॉजी समझ गया तो मैंने इसको पकड़ के ये मेरे हाथ में आ जाएगा, या जो भी है, ये ट्राइंग टू कैच द पर्सन। तो ये आप एक प्रेडिटर हो एक तरीके से, समझ रहे हो। तो आप प्रेडिटर हो, वो अगला विक्टिम है, और अगर सारे प्रेडेटर चल रहे हों तो फिर सारे विक्टिम भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम। ये पागलपन है और ये साइकोलॉजी आपको ये सिखाता है, तो इतना ध्यान नहीं देना चाहिए इस पर, सही है। साइकोलॉजिस्ट भी यही करते हैं कि वो अपना धंधा चलाने के लिए आपको छोटी छोटी चीज़ें बताते रहते हैं। कौन सा ऐसा साइकोलॉजिस्ट है जिसने पहले ही दिन में आपको सॉल्व कर दिया हो? ऐसा तो नहीं है, आपको जाते रहना होता है आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो आपसे करवाता रहता है। और सक्सेस रेट क्या है, आप कभी ये देखो ना कि साइकोलॉजिस्ट के पास कितने लोग गए हैं और वो सक्सेस रेट क्या होता है। तो ये सिर्फ धंधा चलाने की सारी चीज़ें हैं मेरे भाई, और ये साइकोलॉजी और साइंस पे जो भरोसा है ना तुम्हारा, वो थोड़ा सा गलत है मैं ये बोलूँगा। और ज़्यादा भरोसा कर रहे हो, इतना यानी करो, इतना ना करो, बस मैं ये कह रहा हूँ, इतना हैविली उस पर डिपेंडेंट ना हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं भरोसा करने के लिए, सही है।